Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you all students? I'm sure all of you are fine and well. Students, this is your class 4th and we are going to teach you people English book and now we are going to start our formal lecture of the day. Okay students, today we are going to start our work on page number 13. This is page number 13, as you can see it very well. Okay, and the title of the lesson is The Lazy Little Girl. You know this ना, आपको पता है ना कि लास्ट सेशंस में हम लोगों ने इसकी रीडिंग कंप्लीट की. आई होप यू हैव कंप्लीटेड योर रीडिंग्स एंड यू हैव लर्न द ट्रांसलेशन. आई एम 100% श्योर अबाउट दिस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू सोल्व द एक्सरसाइज ऑफ आवर लेसन. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, you have to write their date, and the date is 11th April 2020. Now you are going to write here CW, it means classwork, and the day is Saturday. Okay students, and now we are going to start our exercise, and first of all you have to read the instruction, then we will solve it, and I will show you the solved page. Then you have to write these exercises on your rough binders, and you have to learn. Okay, think of the two appropriate words which describe the qualities of the following and write them in the space provided. One is done for you. ओके, वो कह रहे हैं कि आपने ये जो गिवन वर्ड्स हैं इनके बारे में दो क्वालिटीज़ ऐसी लिखनी हैं जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं उनके अंदर, इन करैक्टर्स के अंदर. ठीक है, तो एक यहाँ पर आपके लिए मतलब सोल्व कर दी गई है. ठीक है, लाइक दिस, मदर वरीड, अपसेट. इस पूरी स्टोरी में जो मदर है, गर्ल एना, उसकी मदर जो है वो वरीड भी है अबाउट हर फ्यूचर, अबाउट हर स्टडीज़, अबाउट हर बिहेवियर, एंड अपसेट भी है कि शी इज़ नॉट डूइंग वेल और हार्ड वर्क नहीं करती और ऑल द टाइम मतलब खेल कूद में मसरूफ़ रहती है. ओके, नाउ वी विल सोल्व इट. ओके, कि अब मैं आपको सोल्व पेज दिखाती हूँ जिसको आपने ऐसे सोल्व करना है. आइडिया तो आपको हो गया होगा. अब आप जो आगे ये वाले वर्ड्स हैं इनको कैसे सोल्व करेंगे, आई विल शो यू. ओके स्टूडेंट्स, as usual this is your rough binder. You have to write over here CW, then date, then day, like this, कि जैसे आपने पहले लिखा था. ठीक है, like this I am showing you date, CW and the day. नाउ मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अब करना है वो सारा काम जो आपको समझाया गया है. मदर, वरिड, अपसेट. एज यू नो इट कि वरिड भी है मदर, अपसेट भी है. किसकी वजह से? अपनी गर्ल लिटिल लेज़ी एना की वजह से. अब जो एना है, नाउ एना के बारे में आपने टू ऐसी क्वालिटीज़ लिखनी हैं जो वाकई उसमें एग्जिस्ट करती हैं. शी इज़ लेज़ी ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम शी इज़ लिटिल. छोटी बच्ची भी है और लेज़ी भी है. नंबर 2, स्क्रोल, ग्लहरी. वो क्या है, उसका कलर क्या है? यू नो दिस, आपने पढ़ा है ना. नाउ यू हैव टू टेल मी. ओके, ब्राउन, कलर उसका ब्राउन भी है. और क्या है, वो क्या खाती है, खाना क्या पसंद करती है? नट्स. कलर उसका ब्राउन है और वो नट्स खाना पसंद करती है. नेक्स्ट वन इज़ बी. इट मीन्स मक्खी, शहद की मक्खी. अब उसका एक साउंड है, आई टोल्ड यू अर्लियर, बजिंग, लाइक दिस. ठीक है, कभी आप देखोगे ना हनी भी, तो उसमें आपको एक साउंड सा सुनाई देगा. ठीक है, कि वो उसका साउंड होगा बजिंग. उसका मतलब एक जो आवाज़ सी होती है उसको बोलते हैं बजिंग. और वो क्या प्रोड्यूस करती है? एज एवरी वन नो इट वेरी वेल, हनी, द ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी. हनी मतलब अगर बी जो है वो हनी प्रोड्यूस ना करे तो हमारे कितने ऐसे काम हैं जो ना हों. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वन इज़
ant, chunti, if I'm not mistaken. Now you can very well understand tiny or tiny. छोटी है, ठीक है, साइज में. शी इज़ टाइनी, इट इज़ टाइनी, ठीक है, छोटी है. एंड ब्लैक, एंड द कलर ऑफ दिस एंट इज़ ब्लैक. Okay everyone, thank you very much. Now you have to solve it on your rough binder, and you have to learn these two appropriate words of the given qualities of the given words. Thank you very much. Welcome everyone. We are here to solve our next exercise. As usual, you have to write here date, CW and day. Date is 11th April, CW, and the day is Saturday. And we are going to solve our next exercise. You have to follow the instruction which we are going to read. Read the following countable and uncountable nouns carefully. आप लोगों ने क्या करना है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स को केयरफुली रीड आउट करना है, एहतियात के साथ, बड़े गौर के साथ, एंड देन राइट देम इन द करेक्ट कॉलम. दीज आर द गिवन कॉलम्स, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. ठीक है, दिस इज कॉलम फॉर काउंटेबल नाउन्स. यू हैव टू राइट हियर काउंटेबल नाउन्स. But first you have to find out from here countable nouns, then you will write here, and then uncountable nouns. वो countable nouns के बाद अनकाउंटेबल नाउन्स आएंगे और आप उनको इस कॉलम में राइट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर अनकाउंटेबल नाउन्स. ऐसे नाउन्स जिनको कि हम काउंट कर सकें, जिनकी हम गिनती कर सकें, ठीक है, उनको बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स. सपोज we are going to write these nouns in this column. You people have to write these countable nouns in the column, and I will tell you. We will indicate these countable nouns with tick. ठीक है, हम टिक लगा देंगे काउंटेबल नाउन्स के ऊपर, एंड वी विल क्रॉस अनकाउंटेबल नाउन्स. देन यू विल फाइंड आउट एंड यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि क्रॉस के साथ जो होंगे वो अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे, और टिक के साथ जो होंगे, करेक्ट के साथ जो होंगे, वो होंगे काउंटेबल नाउन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस नाउन इज बीफ. कैन यू काउंट इट? नो. देन यू विल क्रॉस इट. बीफ, अनकाउंटेबल नाउन. शुगर, कैन यू काउंट इट? इसको काउंट किया जा सकता है. ऐसी तमाम चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, हम गिन नहीं सकते, वो होती हैं अनकाउंटेबल नाउन्स. ठीक है, इसको भी क्रॉस कर दिया. देन पियर, कैन यू काउंट इट? यस, पियर, 1 पेयर, 2, 3, 4. ठीक है, दिस इज काउंटेबल नाउन. मेलन, कैन यू काउंट इट? यस, यू हैव टू टिक इट. ठीक है, इसको हमने टिक कर दिया. दिस इज मेलन, यू कैन काउंट इट. कॉफ़ी, कैन यू काउंट इट? नो, यू हैव टू क्रॉस इट. ठीक है, इसको काउंट नहीं किया जा सकता. कॉफ़ी के आप सारे मतलब दाने लेकर आप उसको काउंट तो नहीं कर सकते ना, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है. ओके. स्ट्रॉबेरी, येस, यू कैन काउंट इट, यू हैव टू टिक इट. ओके. देन जैम, ठीक है, कैन यू काउंट इट? नो, क्रॉस हो गया. Bread, can you count it? Yes, you have to tick it. This is countable noun. Peach, yes, countable noun. Tea, no, you can't count it. This is uncountable noun. Milk, you can't count it. क्या आप मिल्क को काउंट कर सकते हैं? No, you have to cross it. Then onion, can you count it? Yes, you have to tick. यहाँ पर आपने टिक कर देना है because you can count it. Okay. Butter, can you count it? No, you have to cross it. Cheese, can you count it? No, you have to cross it. Rice, can you count it? आप rice को count कर सकते हैं? No, you have to cross it. Cereal, can you count it? No, you have to cross it. Cereal मतलब दलिया, क्या आप उसको count कर सकते हैं बैठ के? No. Juice, can you count it? No, you have to cross it. These are all जिनके ऊपर हमने क्रॉस किया है, दीज आर ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स. इनको काउंट नहीं किया जा सकता. बिस्किट, कैन यू काउंट इट? यस, यू कैन काउंट इट. स्टूडेंट्स, ऐसे तमाम नाउन्स जिनको कि मैंने टिक किया है, दीज आर काउंटेबल नाउन्स. यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. दिस इज़ वेरी इजी मेथड टू लर्न, कि आपको ये अंडरस्टैंड आप इसको कर चुके होंगे. आई होप इट. नाउ यू पीपल, योर डायरी is which I'm going to assign you people. You have to write countable nouns in this column.
okay, an uncountable noun in this column. This is your diary and you have to solve it. Okay, thank you very much. It's all about from my side. Stay home, stay safe. Thank you very much. Allah Hafiz.